मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये टोटल ज्योग्राफी श्रृंखला का जो अविस्मरणीय अंक मैं आपके सम्मुख देने जा रहा हूँ, ये चिरस्थायी रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। टोटल ज्योग्राफी में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, लेकिन एक बात तो ध्यान रखें कि जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतना अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलेगा। आज कल हमने मकर संक्रांति के ऊपर दिया था, उसी श्रृंखला को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए आज हम आपको पृथ्वी के बारे में बताने जा रहे हैं। पृथ्वी एक काल्पनिक घटना है जो हम इस ग्लोब के द्वारा देख सकते हैं। पृथ्वी ग्लोब पृथ्वी की एक कल्पना है। इस ग्लोब पर हम देख रहे हैं तो ये ग्लोब पर जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, शून्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। ये इक्वेटर लाइन भी एक काल्पनिक खींची गई रेखा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी on the axis of itself, अर्थ मूव वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी चल रही है। पृथ्वी ना तो दीर्घवृत्तीय है यानी एलिप्टिकल भी नहीं है, ना ही यह पृथ्वी वृत्तीय यानी गोलाकार भी नहीं है। पृथ्वी असल में स्फेरॉइड है यानी जियोइड है, यानी लच्छाभ गोलाभ है। पृथ्वी को हम लच्छाभ गोलाभ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव जो है वो थोड़े से चपटे हुए हैं, और जब कोई चीज थोड़ी सी चपटी होती है और इसकी विषुवत रेखा में बल्जर है यानी इसकी विषुवत रेखा में उभार है, यानी मानचित्र से समझें तो हम विषुवत रेखा को 12,757 किलोमीटर है यहां से यहां तक, और ये पोल की विषुवत रेखा देखें तो ये 12,714 है। 12,757 और 12,714, अगर हम इनके बीच में अंतर को निकालें तो 12,757 में से 12,714 में घटा दूंगा तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, यानी ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, तो ये 43 किलोमीटर इनकी, बस 43 किलोमीटर जो कि माइन्यूट डिफरेंस है। ये 43 किलोमीटर ही सब कुछ पृथ्वी को ना तो ये दीर्घवृत्तीय बोलने देता है और ना ही पृथ्वी को
हमारा सर्कुलर यानी वृत्तीय बोलने देता है। यह पृथ्वी को स्फेरॉइड बोलने के लिए विवश करता है। यह पृथ्वी को जियोइड बोलने के लिए विवश करता है, यानी यह पृथ्वी को लच्छाभ गोलाभ बोलने के लिए विवश करता है। अब प्रश्न उठता है कि यह लच्छाभ गोलाभ ही हम इसे क्यों कह रहे हैं? पृथ्वी की क्या आकृति ऐसी थी लच्छाभ गोलाभ की? तो जी हुजूर, नहीं थी ऐसी। पृथ्वी अन्य सौरिक पिंडों की तरह एक आग का गोला था। तमाम गैसें थी और इन तमाम गैसों में पृथ्वी दिक्कत में थी, यानी पृथ्वी पर दो बल कार्य कर रहे थे। एक बल कार्य कर रहा था अपकेंद्रीय बल और एक बल कार्य कर रहा था अवकेंद्रीय बल। पृथ्वी पर जब अपकेंद्रीय बल और अवकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल फोर्स को यदि हम देखें तो फिजिक्स के अनुसार हम देखते हैं कि सेंट्रीपीटल का मतलब होता है अपकेंद्रीय, यानी अप माने ऊपर, केंद्र से ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, और अवकेंद्रीय अब माने नाभि, जो केंद्र की ओर बल लग रहा है, उसे हम अवकेंद्रीय बल कह रहे हैं। ये दोनों बल में आपस में एक बहुत बड़ा संबंध है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, जिसके कारण ये बैलेंस बना रहे। पृथ्वी अपने को बैलेंस बनाने के लिए जब इस पर बल लगा, तो बल लगने के बाद में अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया, तो इसका जो मास था, द्रव्यमान जो था, वो खिसक कर सारा का सारा द्रव्यमान विषुव यानी विषुवत रेखा की तरफ आकर सकेंद्रित हो गया, जिसके कारण ये हमें इसका विषुवत रेखा, या मैं अपने शब्दों में बोलूं तो इसका पेट मोटा दिखाई देने लगा। यानी ये विषुवत रेखा, ये ऊपर से दबा, गैसें दबी और ये यहाँ पर आके इकट्ठी हो गई, तो इसमें बलजर यानी उभार, विषुवत रेखा में उभार आ गया। जब विषुवत रेखा में उभार आ गया तो स्थिति में अंतर ये 43 किलोमीटर का आ गया। इसलिए पृथ्वी को हम ना तो एलिप्टिकल बोल रहे हैं, ना ही पृथ्वी को हम जो है सर्कुलर बोल रहे हैं, और ना ही हम पृथ्वी को बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं स्फेरॉइड यानी जियोइड यानी लच्छाभ गोला। अब आप देखिए, ये मैंने मानचित्र बताया है, ये गैस है, ये अवकेंद्रीय बल के कारण ये लाल डॉट से मैंने दिखाई है, ये गैसें हैं। ये गैसों ने उभार ले लिया, नीचे दब गई, ये गैसों ने उभार ले लिया। जब उभार ले लिया तो ये गैसों के उभार के कारण ये विषुवत रेखा पर पृथ्वी बलजर हो गई, यानी उभार पृथ्वी में आ गया, और विषुवत रेखा की जो लंबाई जो है, मतलब चौड़ाई जो है, अंतर जो आ गया वो 43 किलोमीटर का आ गया। ये विषुवत रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं दिखाई गई हैं, ये देशांतरीय रेखाएं दिखाई गई हैं। ये अक्षांशीय रेखा है, ये देशांतरीय रेखा है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब पृथ्वी के आकृति तथा स्फेरॉइड जियोइड में ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और अब हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चलने के लिए, यानी एक घूर्णन करने के लिए पृथ्वी जो है ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का
समय लेती है। यानी पृथ्वी अपने 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। यानी यहाँ पर 23 घंटा हम कर दे रहे हैं, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय ले रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय ले रही है। असल में इसी समय को हम पार्थिव दिन यानी साइडेरियल डे कहते हैं। आज हमने पार्थिवियल डे यानी दिन यानी साइडेरियल डे को पढ़ा। कल हम सोलर डे को पढ़ेंगे। आज हम कल का व्याख्यान कल के लेक्चर में बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था और आपको अगर समझ में आ रहा है तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।